9/11। Of the Pentagon. एक ही दिन में दुनिया का सुपर पावर घुटनों में था। Fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. लगभग 3000 लोग मारे गए, लेकिन इसके बाद लोगों ने अपना गुस्सा सिर्फ टेररिस्ट पे नहीं बल्कि पूरे इस्लाम कम्युनिटी पे उतारा। लोग इस्लाम को आतंकवाद से कनेक्ट करने लगे। 11 सितंबर 2001 को 19 लोग प्लेन को हाईजैक करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचते हैं। हर जहाज को हाईजैक करने के लिए 5 लोगों की टीम बनाई गई थी, जिसमें हर इंसान का रोल अलग अलग था। किसी को पैसेंजर को कंट्रोल करना था तो किसी को कॉकपिट को, और इन सब के लिए इन्हें महीनों से ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो आखिरकार ये चारों जहाज अपने एयरपोर्ट से रवाना हुए, और जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करता है, इन लोगों ने प्लेन को हाईजैक करने का प्लान स्टार्ट कर दिया। पहला प्लेन फ्लाइट 11 जो बोस्टन एयरपोर्ट से लॉस एंजलिस के लिए उड़ान भरता है। सिर्फ 15 मिनट हवा में रहने के बाद प्लेन में मौजूद 5 हाईजैकर, जिसे मोहम्मद आता लीड कर रहा था, इन लोगों ने छोटी सी छुरी और बॉक्स कटर की मदद से पूरे प्लेन को तेजी से हाईजैक कर लिया और जहाज के दोनों पायलट को मारकर मोहम्मद आता पायलट की सीट पर बैठ जाता है। डैनियल जो इजराइल आर्मी से थे, उनका गला काट देता है। इसके बाद फ्लाइट 11 की सारे पैसेंजर और क्रू मेंबर्स पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। अब इस फ्लाइट का नया पायलट मोहम्मद अता लोगों से कुछ कहना चाहता है, लेकिन गलती से वो बटन दब गया जो सीधे न्यूयॉर्क के टावर से कनेक्ट हो गया, और उसने कहा कि वी हैव सम प्लेन, जस्ट स्टे क्वाइट, यू विल ओके, वी आर रिटर्निंग टू द एयरपोर्ट। सब कोई आराम से बैठ जाओ, हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। कुछ सेकंड के बाद ट्रांसमिशन पर एक और ऑडियो रिसीव होता है। अता कह रहा है, कोई ना हिले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यदि आप कोई भी हरकत करने की कोशिश करते हैं तो आप खुद और इस जहाज को खतरे में डाल देंगे, जस्ट स्टे क्वाइट। वेल, ये सुनकर न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर कंफ्यूजन फैल गया, क्योंकि ये जो प्लेन था वो बोस्टन से लॉस एंजलिस की तरफ जा रहा था। लेकिन 8:26 पर मोहम्मद अता इस प्लेन को 100 डिग्री टर्न करता है और साउथ की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही न्यूयॉर्क सिटी के करीब पहुंचा, ये तेजी से नीचे आने लगा। लोगों को लगा कि ये एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला है, और उधर एयरपोर्ट पर अथॉरिटी ने रनवे से सारे प्लेन को हटा दिया ताकि ये जो प्लेन है वो आसानी से लैंड कर सके, और फ्लाइट 11 का ये इंतजार करने लगे। लेकिन काफी वक्त बीत जाने के बाद भी उस प्लेन का कोई अता पता नहीं था। इधर फ्लाइट के अंदर क्रू मेंबर बोस्टन ऑफिस में माइकल को कॉल करती है और कहती है कि कुछ गड़बड़ है, हम तेजी से नीचे जा रहे हैं। फिर किसी ने आकर एयरपोर्ट अथॉरिटी को बताया कि फ्लाइट 11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से क्रैश हो चुका है। अब सिर्फ एयरपोर्ट अथॉरिटी को ही पता था कि फ्लाइट 11 के साथ क्या हुआ है, लेकिन मीडिया में इसे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट के तौर पर दिखाया जा रहा था। हाईजैकर प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में ले जाकर क्रैश करा देते हैं, और इस दौरान अमेरिका के प्रेसिडेंट बुश फ्लोरिडा के एक स्कूल में बच्चों के साथ थे। तो उनके सेक्रेटरी उन्हें आकर उनके कान में बताते हैं कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट हो गया है। उन्हें लगा ये एक एक्सीडेंट है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, दोस्तों, उस वक्त पे ये एक हिस्टोरिकल और बहुत बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी, और एक समय पे ये बिल्डिंग यूएस की सबसे ऊंची बिल्डिंग में से एक थी। कैसे आज बुर्ज खलीफा दुबई का सबसे ऊंचा बिल्डिंग है। लेकिन इन्हें क्या पता था कि पहले प्लेन के जैसे फ्लाइट 175 को भी हाईजैक कर लिया गया है। इस प्लेन को हाईजैक करने का टाइमिंग भी पहले प्लेन के जैसा ही था। मरवान अली, जिसकी उम्र सिर्फ 23 साल थी, अपने 4 साथियों के साथ प्लेन हाईजैक करके पायलट की सीट पर बैठ जाता है और अगेन फ्लाइट को लॉस एंजलिस की बजाय न्यूयॉर्क की तरफ मोड़ देता है। एक फ्लाइट अटेंडेंट यूएस एयरलाइंस को कहती है कि प्लेन हाईजैक हो चुका है, पायलट को मार दिया गया है और एक क्रू मेंबर को चाकू लगा है। अब जब पूरी दुनिया के न्यूज चैनल पर फ्लाइट 11 को एक बड़ा एक्सीडेंट के तौर पर दिखाया जा रहा था, उस टाइम पर दुनिया के सामने दूसरा जहाज फुल स्पीड में आकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दूसरे बिल्डिंग से टकरा जाता है। ये देखकर क्लियर हो गया था कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। I mean, दो प्लेन एक ही जगह पर आकर टकरा जाए, That's not a coincidence। शुरू में लोग थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हुए, लेकिन उन्हें समझ में आ गया कि अमेरिका के ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ है और दूसरे प्लेन में मौजूद 65 लोग मारे गए।
ऊपर के फ्लोर पर जहां प्लेन टकराया वहां 600 लोग थे, कोई नहीं बच पाया। और प्लेन के टकराने के सिर्फ 56 मिनट के बाद साउथ टावर कोलैप्स कर गया। ये पूरा सीन टीवी पर लाइव चल रहा था, पूरी दुनिया देख रही थी, क्योंकि नॉर्थ टावर ऑलरेडी हिट हो चुका था और मीडिया उसकी कवरेज कर रही थी। और अगेन अमेरिकन प्रेसिडेंट की चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रयू कार्ड ने उन्हें कान में आकर कहा, अ सेकंड प्लेन हिट द सेकंड टावर, अमेरिका इज अंडर अटैक। इसके बाद प्रेसिडेंट ने सारे कमर्शियल फ्लाइट को ग्राउंड करने का ऑर्डर दिया और पूरे एयर स्पेस को बंद कर दिया गया। उन्होंने मिलिट्री को पूरे हाई अलर्ट पे रखा और इवन प्रेसिडेंट ने यह भी ऑर्डर दिया कि जो भी प्लेन सस्पिशियस लग रहा है उसे शूट कर दो, उसे नीचे गिरा दो सारे पैसेंजर के साथ। लेकिन अभी भी 2 जहाज ऐसे थे जिन्हें इन लोगों ने हाईजैक कर रखा था और किसी को पता नहीं था कि इनका अगला टारगेट क्या होने वाला है। और तीसरा जो प्लेन था उसको लीड कर रहा था खालिद। उसने जहाज को न्यूयॉर्क की तरफ टर्न करने की बजाय अमेरिका के कैपिटल वॉशिंगटन डीसी की तरफ कर दिया। लगभग 8:34 पर जहाज पेंटागन से सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर था। Gopher 06, traffic is 11 o'clock and 5 miles northbound, fast moving, type and altitude unknown. Looks like a 757, sir. 757, can you estimate his altitude? और जहाज फुल स्पीड में आकर दुनिया का नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी अब पूरी दुनिया में ट्विन टावर को छोड़कर पेंटागन का क्लिप दिखाया जाने लगा। लेकिन अभी भी एक प्लेन मिसिंग था। प्रेसिडेंट ये ऑर्डर देते हैं कि अगर प्लेन वॉशिंगटन डीसी या किसी सेंसिटिव एरिया की तरफ अगर बढ़ रहा है तो उसे वहीं पर गिरा दो। जब यूएस फोर्स ने प्लेन का जब डायरेक्शन को चेक किया तो वाकई में प्लेन वॉशिंगटन डीसी की तरफ बढ़ रहा था। इस चौथे प्लेन को जिहाद जरा लीड कर रहा था, लेकिन ये जहाज कभी भी अपने टारगेट तक पहुंच ही नहीं पाया। देखिए, जिस तरह से पहले 3 प्लेन को हाईजैक किया गया था वैसे ही इस प्लेन को भी हाईजैक किया गया। सारे पैसेंजर को प्लेन के पीछे जाने को कहा और पायलट को मारकर खुद सीट पर बैठ गए और लोगों से कहा कि हम एयरपोर्ट की तरफ ही जा रहे हैं। अब तक ऑलरेडी 3 प्लेन क्रैश कर चुका है। अब प्लेन में बैठे पैसेंजर को फोन कॉल्स के थ्रू पता चल गया कि ये एयरपोर्ट नहीं जा रहे बल्कि ये एक सुसाइड मिशन पे हैं। सारे पैसेंजर्स ने मिलकर 4 हाईजैकर के ऊपर हमला कर दिया क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वो कुछ करे तब भी मरेंगे, अगर कुछ ना करे तब भी मरेंगे, तो इससे तो अच्छा है कि कुछ करना ही सही है। जैसे ही पैसेंजर ने कॉकपिट के ऊपर हमला किया वैसे ही पायलट प्लेन को ऊपर नीचे दाएं बाएं करने लगा और फुल स्पीड में जाकर एक खेत में क्रैश हो गया। इन पैसेंजर का जितना भी तारीफ करो वो उतना ही कम है। ये इतने ज्यादा बहादुर थे, इन्होंने अपनी जान की परवाह ना करके इस प्लेन को वॉशिंगटन डीसी तक कभी पहुंचने ही नहीं दिया और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। इस पूरे 9/11 के अटैक में 3000 लोग मारे गए। अगर चौथा प्लेन भी अगर किसी बिल्डिंग से टकरा जाता तो शायद ये नंबर और ज्यादा हो सकता था। 200 लोग तो ऐसे थे जिन्होंने बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से सिर्फ छलांग लगा के अपनी जान गंवा दी। लगभग 100 दिनों के बाद भी न्यूयॉर्क सिटी में सिर्फ धूल नजर आ रहा था। 9/11 के बाद कुछ वीडियो सामने आता है। इन आतंकवादियों के फैमिली मेंबर ये मानने से इनकार कर देते हैं कि इनके बेटों ने ये हाईजैक करवाया है। 9/11 का जो मास्टरमाइंड था उसको कैसे ढूंढा और कैसे उसको मिट्टी में मिला दिया। We're at war. We will find those who did it and we'll bring them to justice. और इसके बाद अमेरिका का क्या क्या एक्शन था, क्या क्या स्ट्रेटेजी थी, अमेरिका फिर से कैसे पावर में आया, ये सारी चीजें हम अगले वीडियो में देखेंगे। और हाँ, हम इसका कंपैरिजन जो अभी भारत में जो पहलगाम अटैक हुआ उससे भी करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो सेकंड पार्ट आने वाला है वो आप मिस ना करो। तो मिलते हैं सेकंड पार्ट में और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।